नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज के क्लास में हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। यानी प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में कौन से प्रश्न हैं? तो संस्कृत के मेरे प्यारे बच्चों अब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप हमारे क्लास को मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। हम लोग आज संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे आज के इस क्लास में, जो कि मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे साथ पढ़ते चलिए और क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है देखिए, 10 संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होने वाला है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए देखिए क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, यानी मेरे प्यारे बच्चों वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अब बतलाइए। तो उपनिषद होता है, यानी वैदिक जो साहित्य होता है उसका अंतिम भाग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपनिषद होता है। आप इससे याद कर लीजिएगा जरूर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करा है? अणु से भी छोटा क्या है? यानी अणु से भी छोटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो आत्मा होता है। यानी अणु से छोटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आत्मा होता है। आप जानते होंगे, मैंने बता चुका है कि अणु से भी छोटा, यानी अणु बहुत छोटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। और अणु से भी छोटा क्या होता है? उससे भी छोटा जो होता है मेरे आत्मा होता है। आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी जल्द इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राजशेखर ने मेरे प्यारे बच्चों। किसने लिखा है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो गंगा नदी के किनारे है। यानी गंगा के संगम पर जो पाटलिपुत्र यानी पटना नगर है वह अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधापति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधापति कौन थे प्यारे बच्चों? विधापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। विधापति एक प्रकार के कौन थे प्यारे बच्चों? तो मैथिली कवि थे। यानी एक प्रकार के कवि थे। उस कवि में कौन से कवि थे मेरे प्यारे बच्चों? तो मैथिली कवि थे। यानी आप याद कर लीजिएगा, विधापति कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो मैथिली कवि थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा कि हमारे बतलाए हुए कितने प्रश्न में से आप कितने को सही किए। आप इस जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि हमने सर के द्वारा बतलाए गए कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न को मैंने सही किया। आप सभी का टेस्ट भी और रिवीजन भी होते चलेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों प्रश्न है। तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। यानी पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो पटना का नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, पटना में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है मेरे प्यारे बच्चों? बतलाइए। तो क्रोध को माना गया। यानी शत्रु किसे माना गया है? क्रोध को माना गया है। किनके द्वारा? तो नीतिकारों द्वारा। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महर्षि याज्ञवल्क्य की जो थे, उनकी पत्नी की क्या नाम थी मेरे प्यारे बच्चों? क्या नाम था? बतलाइए कमेंट बॉक्स में। मैत्रेयी नाम था। क्या था? मैत्रेयी नाम था किसका? तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? यानी जनक की जब सभा हो रही थी उसमें शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गर्गी वाचकनवी थी। कौन थी मेरे प्यारे बच्चों?
गांगरी वाचनवी जो थी वह एक शास्त्रार्थ कुशल महिला थी, यानी बहुत शांति महिला थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। किनके सभा में? तो जनक की सभा में। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयांका किस क्लब की कवयित्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जो विजयांका थी वह किस क्लब की कवयित्री थी मेरे प्यारे बच्चों? आप कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्न के उत्तर को बतलाते चलिए। तो प्रथम क्लब की कवयित्री थी कौन? तो विजयांका। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयांका किस क्लब की कवयित्री थी? तो प्रथम क्लब की कवयित्री थी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानती देवा किस गीतकानी पुरुषा सूर्यास्ताव पथ की पुराण से लिया गया है, यानी किया गया है? किस पुराण से किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विष्णु पुराण से। किस पुराण से मेरे प्यारे बच्चों? विष्णु पुराण से ज्ञानती देवा किल गीतकानी पुरुषता सूर्य पद की पुराण किया गया था। किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से। आप जरूर याद कीजिएगा। इस पंक्ति का जो उल्लेख है किस पुराण से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? विष्णु पुराण से। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? यानी भारत महिमा जो संस्कृत का पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देशभक्ति। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृत के जो भारत महिमा पाठ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देशभक्ति। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, क्या करें अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों संस्कार कितने प्रकार के हैं? 16 प्रकार के हैं। वही कह रहे हैं कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 16 होती है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान जो है प्यारे बच्चों किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो केशांत संस्कार का। किस संस्कार का? आपका संस्कार मेरे प्यारे बच्चों 16 प्रकार के होते हैं। उसमें से गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो केशांत संस्कार का। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या करें अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, परम तिपति किससे मिलती है? परम तिपति किससे मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? तो अहिंसा से मिलती है। किससे मिलती है? अहिंसा से। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरक के कितने द्वार होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरक के कितने द्वार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न को देखता हूँ। क्या करें प्यारे बच्चों, करमवीर कथा का नायक कौन है? करमवीर कथा जो है संस्कृत का कोई पाठ है, उसका नायक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो राम परवेश राम। करमवीर कथा के नायक कौन है? राम परवेश राम है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। राम परवेश राम कौन थे? तो करमवीर कथा के नायक थे। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, करमवीर कथा का नायक कौन है? तो राम परवेश राम। आप प्रश्न के उत्तर को जरूर याद कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अध्ययन करना, यानी स्टडी करना। छात्रों का तप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अध्ययन करना, स्टडी करना। यानी अध्ययन क्या है? एक प्रकार का छात्रों का संघर्ष है, तप है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है प्यारे बच्चों, छात्रों का तप क्या होता है? तो अध्ययन होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? यानी स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आज समाज की स्थापना की गई थी। कब? तो 1875 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरजानंद किसके गुरु थे? यानी प्यारे बच्चों बिरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के। जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद ने, उनका गुरु कौन था प्यारे बच्चों? तो बिरजानंद। वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिरजानंद किसके गुरु थे मेरे प्यारे बच्चों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के। जरूर आप याद कीजिएगा। जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। कौन? तो स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यानी जो स्वामी दयानंद का परिवार था मेरे प्यारे बच्चों, वह किसका उपासक था? यानी किनके लिए
वास रहते थे उन लोग, तो प्यारे बच्चों शिव के लिए, यानी स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह किसका उपासक था, तो भगवान शिव का था, यानी शिव का था। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंडाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो संस्कृत के प्यारे बच्चों आपका मंडाकिनी वर्णम पाठ है वह किस ग्रंथ से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताइए। तो वाल्मीकि रामायण से, यानी किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों यह पाठ? कौन सा पाठ? तो मंडाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वाल्मीकि रामायण से। आप जरूर याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? यानी भास के किस रूपक का भाग विशेष है प्यारे बच्चों? कौन सा? तो जो कलस्य दानवीरता पाठ है किस भाग का विशेष रूपक है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कर्ण भारम का, किनका प्यारे बच्चों? कर्ण भारम जो पाठ है उसी का विशेष रूपक है। कौन? तो कलस्य दानवीरता पाठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? यानी राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष होना। यानी राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरे राष्ट्रों का उत्कर्ष होना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आज का क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न क्या करें, स्वच्छ संदम का संधि विच्छेद क्या है? स्वच्छ संदम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा बताइए आप, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्व प्लस छंदम हो जाएगा, यानी स्वच्छ दम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्व प्लस छंदम। यानी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। संधि विच्छेद भी आपको संस्कृत में पूछता है, हलंत विसर्ग ज्वाइंट एकदम जोड़ जाड़ के पूछता है। तो हलंत विसर्ग पर संस्कृत जब आप पढ़िएगा तो हलंत और विसर्ग पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए, ताकि संधि विच्छेद व्याकरण संस्कृत का जो भी प्रश्न पूछेगा उसको बनाने में आपको आसानी हो। तो क्या पूछे, स्वच्छदम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो स्व प्लस छंदम। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, हलंत नहीं है, स्व केवल ऐसे ही है। इसमें हलंत लग जाएगा तो इसको स्व पढ़ा जाएगा, लेकिन स्व भी कहा जाएगा प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का क्लास का यहीं तक प्रश्न है प्यारे बच्चों। यदि क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर इसी तरह के बेहतर क्लास पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट क्लास में, अगले इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।